दोस्तों, आज रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता। टाटा एंड सन्स और टाटा समूह के मालिक और पूर्व अध्यक्ष। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो इस मुकाम पर किस्मत की वजह से नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत और सही स्ट्रेटजी की वजह से पहुंचे हैं। कोई इंसान जब कई असफलताओं के बाद एक सफल इंसान बनता है तो उसे तब तक बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो चुके होते हैं। रतन टाटा जी के उन्हीं अनुभवों में से 5 शानदार अनुभव को आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कोटेशंस के रूप में होंगे। शायद आप भी उन अनुभवों की वजह से अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाओ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टाटा जी के 5 शानदार सुविचार बिना किसी देरी के। दोस्तों, कोटेशन नंबर 1। एक अच्छी शैक्षिक योग्यता या फिर अच्छा करियर जीवन में पर्याप्त नहीं है। अपना लक्ष्य एक संतुलित और सफल जीवन जीना होना चाहिए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों के साथ अच्छे संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये विचार है हमारे रतन टाटा जी का। अब आते हैं अगले विचार पर। जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वो थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते। अब देखते हैं अगले विचार को। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। अब आते हैं अगली कोटेशन पर। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों और कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक गुणों की पहचान करनी चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। दोस्तों, रतन टाटा जी से जुड़े शानदार ये विचार आपको कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, कोटेशन नंबर 1। एक अच्छी शैक्षिक योग्यता या फिर अच्छा करियर जीवन में पर्याप्त नहीं है। अपना लक्ष्य एक संतुलित और सफल जीवन जीना होना चाहिए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों के साथ अच्छे संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये विचार है हमारे रतन टाटा जी का। अब आते हैं अगले विचार पर। जो लोग दूसरों की नकल करते हैं वो थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते। अब देखते हैं अगले विचार को। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। अब आते हैं अगली कोटेशन पर। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों और कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक गुणों की पहचान करनी चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। आइए दोस्तों, देखते हैं अगली कोटेशन। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभा के अनुसार आपको अपने अवसरों और चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी परिस्थितियों और प्रतिभाओं के अनुसार आपको अपने अवसर और चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। ऐसा विचार है हमारे रतन टाटा जी। अगला विचार। अगर कोई काम आम लोगों की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे करें, लेकिन अगर वह नहीं आता है तो उसे बिल्कुल ना करें। अगला विचार देखते हैं। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग ही उसे नष्ट कर देता है। उसी तरह अपनी गलती, मानसिकता और सोच मनुष्य को नष्ट कर देती है। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए। अगला विचार देखते हैं। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर ज़्यादा दूर चलना है तो साथ चलो। मैं हमेशा भारत की भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और आश्वस्त रहा हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश। ऐसा विचार है हमारे रतन टाटा जी का। मैं काम करते समय कुछ लोगों को नाराज कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी स्थिति में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना पसंद है जिसने किसी भी स्थिति में और समझौता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया हो। आइए देखते हैं अगले विचार को। दुनिया में करोड़ों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी सभी को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। काम करने का तरीका इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को काम करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार को देखने की जरूरत होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ को काटना होता है तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करिएगा। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी मशीन में भी एक सीधी रेखा का अर्थ होता है मौत। आइए देखते हैं अगली कोटेशन को। हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन प्रेरणा लेते हुए आंखें खुली होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। अधिकार और धन संपदा मेरे 2 मुख्य सिद्धांत हैं। अधिकार और धन संपदा मेरे 2 मुख्य सिद्धांत हैं। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से ब्रेक लेना, क्लास बंद करना, परीक्षा में कम अंक लाना या कभी कभी छोटे भाई बहनों से झगड़ा करना, सब ठीक हो जाता है जब हम जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हंसाएंगी। वह दिन की 24 घंटे लगातार काम करना कोई मायने नहीं रखेगा। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद लें, इसे हमेशा गंभीर न बनाएं। आइए देखते हैं अगली कोटेशन।
उन सभी पत्थरों को अपने पास रखें जिन्हें लोग आप पर फेंकते और उन पत्थरों का उपयोग एक मजबूत और खूबसूरत स्मारक बनाने के लिए करें। जी हाँ दोस्तों, क्या शानदार विचार है। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज फेरारी सबसे अच्छी कार है जिसे मैंने कभी प्रभावशाली होने के नाते नहीं चलाया। आइए दोस्तों अगली कोटेशन देखते हैं। अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो कई चीज़ें हैं जो मैं अलग तरह से कर सकता हूँ, लेकिन मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहूँगा मैं क्या नहीं कर पाया। आइए दोस्तों देखते हैं अगली कोटेशन। केवल पैसा और प्रसिद्धि कमाना ही काफ़ी नहीं है। कल्पना कीजिए कि जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द होता है तो कार चलाने का कोई आनंद नहीं है। जब आपके मन में तनाव होता है तो खरीदारी करने में भी कोई मज़ा नहीं आता। यह जीवन तुम्हारा है, इसे इतना गंभीर मत बनाओ। हम सभी इस दुनिया में कुछ पल के लिए मेहमान हैं, इसलिए जीवन का आनंद लें। इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगली कोटेशन। मैं ऐसे लोगों की सराहना करता हूँ जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर उस सफलता को लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता के साथ हासिल किया जाता है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकता हूँ, लेकिन सम्मान नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला कोटेशन। हम इस दुनिया में केवल एक मोबाइल रिचार्ज की तरह हैं जो इसकी वैधता के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी वैधता भी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली कोटेशन। मैं लोगों को लगातार सवाल पूछने, नए विचारों के बारे में बात करने, नई तकनीक और नए विचारों के साथ आगे आने के लिए स्वतंत्र महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं अगली कोटेशन। व्यवसायों को उनकी कंपनी के हितों में आगे बढ़कर उन समुदाय तक पहुँचना चाहिए जिन्हें वह सेवा पहुँचाते हैं। अगली कोटेशन। जीवन मूल्यों और नीतियों के अलावा जो मैंने जीवन में जिया है, जिस धन को मैं पीछे छोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि आप हमेशा उसी के साथ मजबूती से खड़े रहें जिसे आप सही मानते हैं और जितना संभव हो आप निष्पक्ष रहें। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। मुझे उम्मीद है कि आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम एक बहुत विशाल और भारत का सबसे अच्छा उपक्रम होगा। यह हमारे काम करने के तरीकों के लिए सबसे अच्छा होगा। अच्छी चीज़ों के उत्पादन के लिए और सबसे अच्छा है अपनी नीति और व्यवहार कुशलता के लिए। आइए देखते हैं अगली कोटेशन। मैं निश्चित रूप से राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के रूप में याद किया जाना पसंद करूंगा। आइए देखते हैं अगला कोटेशन। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं रहूंगा वह दिन मेरे लिए जीवन का सबसे दुखद दिन होगा। दोस्तों, रतन टाटा जी से जुड़े शानदार ये विचार आपको कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।